नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट है। देखिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसमें जो जेन्युइन कैंडिडेट फर्जीवाड़ा किए हैं, जेन्युइन इन द सेंस कि जो रियल फर्जीवाड़ा किए हैं कैंडिडेट, उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। लेकिन इसमें क्या होता है ना, गेहूँ के साथ घुन पीसे जाते हैं। उसी चक्कर में बहुत सारे भी ऐसे भी होंगे कि जो कि रियल कैंडिडेट हैं, लेकिन फिर भी उनके कुछ गलतियां की वजह से उनको छाट दी गई है। इतना करने के बावजूद 3 साल प्रिपरेशन, उसके बाद इस तरह के स्ट्रगल करने के बाद जिस तरीके के लिए यहाँ पे छाटी गई है चीज़ें, वो आप इन फ्यूचर ध्यान रखिएगा कि रेलवे के एग्ज़ाम में देखिए कई बार क्या होता है ना कि कोई जोन ऐसा भी होता है, ये हालांकि NWR जोन का है, कोई कोई जोन ऐसा भी होता है कि कुछ कुछ चीज़ों को एक इशू बना के लोगों को छाटना चालू कर देता है। जैसे हम अगर एलपी टेक्नीशियन की बात करें तो एलपी टेक्नीशियन में जनरली ऐसा देखा गया है कि फ्लैट फुट मेडिकल में चेक नहीं किया जाता है। लेकिन जब मेडिकल हो रहा था मुंबई जोन में, तो वहाँ पे लोगों को फ्लैट फुट के प्रॉब्लम के कारण मतलब कि निकाल दिया गया। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो डिपेंड करता है कौन से जोन में आपका मेडिकल हो रहा है, मतलब कि कौन से जोन में अप्लाई किए हैं। ऐसा नहीं है कि जिस जोन में ये फ्लैट फुट चेक हुआ था उस जोन में हमेशा ये ऐसा होता है। कई बार होता है कि कुछ अधिकारी ऐसे आ जाते हैं जो कि एक एक पॉइंट को इशू बना लेते हैं। उसी सिलसिले में हम अगर बात करें कि ये आपके ग्रुप डी का जो ये अभी चल रहा है रिक्रूटमेंट, उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे छटे हैं जो कि इशू नहीं होने के बावजूद भी इशू बना दिया गया है। यहाँ पे जैसे देखिएगा टोटल जो छाटे गए हैं 75 ऐसे कैंडिडेट हैं। और आप देखेंगे कि तो आपको लगेगा कि इस मामले में छाटा नहीं जाना चाहिए अगर जेन्युइन कैंडिडेट है। तो यहाँ पे देखिएगा कि कैसे लोगों को छाटा गया है, रिजेक्टेड ड्यू टू सिग्नेचर मिसमैच। चलिए ये तो जेन्युइन रीजन है कि अगर सिग्नेचर नहीं मिलता है तो वो आपके छाड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे रिजेक्टेड ड्यू टू कैपिटल सिग्नेचर, अब भाई किसी ग्रुप डी का बंदा है, बहुत सारे गांव से आते हैं, तो उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती है कि कैसे सिग्नेचर करना चाहिए, कितना मतलब कि कैसा होना चाहिए, हमेशा मैच करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इवन मेरे साथ भी एक बार घटना हुई थी कि मैं जैसे मनीष कुमार ऐसे लिखता हूँ ना, तो सिर्फ मनीष लिख दिया था, बस कुमार नहीं लिखा था। तो ये चीज़ें फिर बाद में हमारा प्रॉब्लम हो गया कि बीच में आके उन्होंने इन्विजिलेटर ने फिर दोबारा साइन करवाया। तो ये सब प्रॉब्लम होती है कि कई बार एग्ज़ाम में आप इतना दिक्कत में रहते हैं, प्रेशर में रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी कमियां छूट जाती है, या आप कह सकते हो जाती है कोई मिस्टेक, तो जिसकी वजह से आपका कैंडिडेट रद्द नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक भाई ने कैपिटल में सिग्नेचर कर दिया था, जिसकी वजह से इनका जो है वो रद्द हो गया कैंडिडेचर, यानी कि इनको अब मौका नहीं दिया जाएगा, यानी कि इस वैकेंसी के लिए ये एलिजिबल नहीं रहे। उसके बाद रिजेक्टेड सेल्फ रिफ्यूजल, खुद ही मना कर दिया कि हमको रिजेक्ट कर दीजिए। हो सकता है कि कुछ गड़बड़ियाँ पाई गई होगी, तो बचने के लिए पहले ही निकल लिए। उसके बाद यहाँ पे SC/ST जो सर्टिफिकेट है उसमें मिसमैच हो गया। उसके बाद रिजेक्टेड ड्यू टू सेल्फ डिक्लेरेशन कैपिटल, जो सेल्फ डिक्लेरेशन जो होता है उसमें कैपिटल में लिख दिए। उसमें दिया होगा कि जिस तरीके से लिखना रहता है उस तरीके से लिखना चाहिए था आपको, लेकिन आपने कैपिटल में लिख दिया, जिसकी वजह से, हालांकि ये कोई बड़ी इशू नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे रेलवे अथॉरिटी कुछ भी कर सकते हैं। उनको कोई मतलब ही नहीं होता है कि आपका थोड़ा सा मिस्टेक उनके लिए कितना मायने रखता है या नहीं मायने रख, लगभग नहीं के बराबर मायने रखता है। इंडिविजुअल लेवल पे जाके वो चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। यहाँ पे देखिएगा रिजेक्टेड ड्यू टू मिसमैच डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ भी अगर मिसमैच हो जाता है तो उसको रिजेक्ट नहीं किया जाता। इवन मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मेरा भी मिसमैच हो गया था डेट ऑफ बर्थ, लेकिन वहाँ पे देख मिलाया गया कि चलो ठीक है, आधार में ऐसा है तो इसके अकॉर्डिंग ये एलिजिबल है, तो उसको पास आउट कर दिया गया। लेकिन अगर मिसमैच हो जाता है कि आपका बर्थ ही 2000 सपोज ऐसा हो गया कि 18 वर्ष के अंदर ही आप हैं, यानी कि 18 वर्ष भी नहीं पूरा, तब वहाँ पे रिजेक्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर आपने गलती से कुछ ऐसा डेट ऑफ बर्थ डाल दिया लेकिन वो आपके 18 वर्ष से ऊपर क्राइटेरिया है वो फुलफिल होता है, तो वहाँ पे रिजेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि उसकी वजह से भी रिजेक्ट कर दिया गया हो। तो ये सब छोटी छोटी गलतियाँ, जबकि फॉर्म हम भरते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें खुद नहीं विश्वास होता है कि हम अच्छे से फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं, तो इसलिए 100 रुपया दे के साइबर कैफ़े के पास जाते हैं, और साइबर कैफ़े वो नहीं देखता है कि आपका लाइफ का सवाल है, वो बस 10
₹20 जो भी ₹50 उसको मिलता है, उसके अकॉर्डिंग वो जल्दी से आपको फॉर्म भर देता है। उसके बाद जल्दी जल्दी क्लिक करके आगे प्रोसीड कर देता है, और आप लास्ट में ये पता चलता है कि आपका फॉर्म ही गलत फिल हो गया। उसके बाद आप कितना भी ट्राई कर लो, इस तरीके की चीज़ें हैं वो लास्ट में जाके आपको बहुत ही पेनफुल स्थिति में डाल देती है। आप समझ सकते हैं कि जिन भी बच्चों का कैपिटल लेटर में सिग्नेचर हो गया, जिसकी वजह से डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे गलत डाल दिया गया, उसकी वजह से अगर रिजेक्ट किया गया है तो कितना बुरा लग रहा होगा। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं वो इन फ्यूचर ना हो, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। कोई और वीडियो के साथ प्रेजेंट होते हैं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।